अभी सुबह के 6:30 हुए हैं और ये करोल बाग का मेट्रो स्टेशन है। अभी देखिए कितनी शांति है, सिर्फ बसों की ही आवाज़ है या जो रिक्शे वाले खड़े हैं उनकी आवाज़ आ रही है। और वैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो मेट्रो में जा रहे हैं या थोड़े बहुत वो लोग हैं। और अभी ये रोड भी देखिए जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। कोई भी का मतलब ये है कि कुछ रश नहीं है यहाँ पे। लेकिन अभी ज़रा ठहरो तो सही। लो अब देखिए कितना रश हो गया है यहाँ पर। और अभी जो है 2:30 हो रहे हैं दोपहर के। ये भी नहीं कि इवनिंग हो रही है, ये दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम में देखो यहाँ कितनी भीड़ है। और सुबह 6:30 7 o'clock तक यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रश नहीं मिलेगा। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है 8:30 9 10 11 दुकानें खुलनी शुरू हो जाती है, मार्केट भरनी शुरू हो जाती है। तो ये दोपहर के 2:30 बजे का रिकॉर्डिंग है। तो अब देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है। और इसी तरीके से अब शाम के अब रात तक यहाँ पर ऐसे ही भीड़ लगी रहेगी। तो एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ शादरा और जा रहे हैं हम मेट्रो से ही। तो करोल बाग से फर्स्ट हम जाएंगे राजीव चौक पे उतर के फिर हम वहाँ से लेंगे येलो लाइन, जो कि येलो लाइन से हम उतरेंगे कश्मीरी गेट। फिर कश्मीरी गेट से फिर हम लेंगे रेड लाइन जो कि जाएगी शादरा। तो रेड लाइन वाली हम ट्रेन में चढ़ेंगे और शादरा उतरेंगे। शादरा से फिर हम लेंगे ई रिक्शा और फिर हम जाएंगे बाबरपुर। तो बस अब हम पहुंच गए हैं शादरा। अब शादरा से हम लेंगे ई रिक्शा और जाएंगे बाबरपुर। तो एक्चुअली मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड की जो कज़न है उनकी, जिनकी डेथ हो गई है, उनके घर। एक्चुअली जाना तो मुझे बहुत पहले था, लेकिन कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं कुछ दिन पहले नहीं जा पाई। तो आज मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैं और मेरी दौरानी जो है हम दोनों उनके घर गए। उनके बच्चे जो हैं बड़े बड़े हैं। बट रियली में बहुत दुख होता है जब किसी भी फैमिली में ऐसा सुनते हैं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा एज की भी नहीं थी, यंग ही थी। और उस यंग एज में वो मतलब हमारे बीच नहीं रही हैं, चली गई हैं। तो उनके बच्चों को देखकर बहुत मतलब दुख सा हो रहा था, बहुत मन भर रहा था कि भगवान क्यों ऐसा करता है। एक्चुअली में हम भगवान को भी किस चीज़ का दोष दें, क्योंकि जो हमारे शरीर की मशीन है हमको खुद ब खुद उसका अपना ध्यान रखना। लेकिन कई बार कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, अगर आप उनकी मतलब अपने शरीर की कितनी भी केयर करते हो ना, तो भी हमारे बस में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं रियली में उनको बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं इंडिया आती थी तो उनको ज़रूर मिलती थी। और बहुत दिल में ना मतलब जैसे होता है ना, उनके जब छोटे छोटे बच्चे वो अपने लेकर आती थी, हम इतना मस्ती करते थे ना, बहुत ज़्यादा। मतलब अब उनको हम बहुत मिस करते हैं। हालांकि मैं उनसे इतना मिलती नहीं थी, बट उनकी जो बातें हैं, उनका जो फेस है, वो मेरी आंखों के सामने हमेशा घूमता रहता था कि वो मतलब बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली बोलती थी। और हमेशा ये कहती थी मुझे कि भाभी जी आप मेरे घर ज़रूर आना। तो हालांकि मैं 1 महीना पहले उनको देख कर आई थी, जब से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। क्योंकि इंडिया में तो जिस घर के बारे में ना सुनो ना, उसी घर के अंदर आपको कोई ना कोई बीमारी मिल रही है। तो पता नहीं क्यों हमारे इंडिया में, दिल्ली में स्पेशली ऐसा क्यों हो रहा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ,
कोई हॉस्पिटल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पर आपको थोड़ी भीड़ कम मिले। पता नहीं क्यों इतनी बीमारियाँ और नई बीमारियाँ आ रही हैं और लोग उस बीमारियों के घेरे में घिरते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कितना भी इंसान अपना ध्यान रख ले, उसके बावजूद भी क्यों ये सब चीज़ें हो रही है, पता नहीं है। हर इंसान जीना चाहता है, हर इंसान अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन कई बार वो मजबूर हो जाता है कि वो क्या करे। मतलब हर चीज़ का एक ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब चीज़ें हो रही है, फैमिली पूरी केयर भी कर रही है, हस्बैंड बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद उनको पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि वो चले गए। रियली में अफ़सोस, जो पीछे एक फैमिली रह जाती है, वो फैमिली बहुत सफ़र करती है। फैमिली को बहुत दुःख होता है, क्योंकि अपनी उस मेंबर के साथ तुम्हारी कितनी अटैचमेंट होती है, कितना दिल तुम्हारा उसके साथ जुड़ा होता है, मेंटली तुम कितने जुड़े होते हो। और जब अचानक कोई इंसान ऐसे चले जाए तो बहुत दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। उनकी फैमिली को क्या दुःख है, वो उनके अंदर छिपा हुआ दुःख है, जो वो हर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कमी उनको खल रही है, उनकी यादें उनको आ रही है। जब भी वो उनकी तस्वीर को देखते हैं तो हमेशा मतलब यही बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे सामने ही है, हमारे सामने घूम रही है, या कहीं पर ऐसा लगता है गई हुई हैं, अभी थोड़े टाइम के बाद आ जाएंगी। रियली में भगवान कभी भी किसी को इस तरीके से अपनी फैमिली से ना दूर करे। बस मेरा तो सबको यही कहना है कि आप सब लोग अपना ध्यान रखें और टाइम टाइम पे अपना चेकअप करवाते रहिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी आप अपना एक मतलब कि रूटीन वाइज अपना चेकअप ज़रूर कराएं और अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, हेल्थी चीज़ें खाएं।